श्री शिव महापुराण महासंहिता अथ पंचविंशोऽध्याय मृत्युकाल निकट आने के लक्षण। व्यासुवाच संत कुमार सर्वज्ञ तत्सकाशान्मया मुने स्त्री स्वभावः श्रुतः प्रीत्या काल ज्ञानं वदस्सु मे। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुने, मैंने आपसे स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन सुना। अब आप प्रेम पूर्वक मुझसे काल ज्ञान का वर्णन कीजिए। सनत कुमार वाच इदमेव पुरा पृच्छत पार्वती परमेश्वरम श्रुत्वा नाना कथां दिव्यां प्रसन्नासु प्रणम्यतम्। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पूर्व काल में अनेक प्रकार की दिव्य कथा का श्रवण करके प्रसन्न हुई पार्वती ने भी शंकर को प्रणाम कर उनसे यही पूछा था। पार्वती वाच भगवन् सत्त्वत्प्रसादेन ज्ञातं मे सकलं मतं यथार्चनं तु ते देव यर्मन्त्रैश्च यथाविधि अद्यापि संशयस्त्वेकः कालचक्रं प्रति प्रभो मृत्युचिह्नं यथा देव किं प्रमाणं यथायुक्तः सर्वं कथयेत् मे नाथ यद्यहं तव वल्लभा इति पृष्टस्तया देव्या प्रत्युवाच महेश्वरः। पार्वती बोली, हे भगवान, हे देव, विधि विधान से जिन मंत्रों के द्वारा आपकी पूजा होती है वह सब आपकी कृपा से मैंने जान लिया, किंतु हे प्रभु, मुझे काल ज्ञान के प्रति आज भी एक संशय बना हुआ है। हे देव, मृत्यु का चिन्ह तथा आयु का प्रमाण क्या है? हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो यह सब मुझसे कहिए। तब उन देवी के ऐसा पूछने पर महेश्वर कहने लगे। ईश्वरवाच सत्यं ते कथयिष्यामि शास्त्रं सर्वोत्तमं प्रिये येन शास्त्रेण देवेशी नरैः कालः प्रबुध्यते अहः पक्षं तथा मास मृत्युं चायनवत्सरौ स्थूलसूक्ष्मगतैश्चिह्नैर्बहिरन्तर्गतैस्तथा तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि समूहतत्त्वेन सुन्दरी लोकानां उपकारार्थं वैराग्यार्थमुमेधुना। ईश्वर बोले, हे प्रिय, हे देवेशी, मैं सर्वश्रेष्ठ शास्त्र को तुमसे सत्य सत्य कहूँगा, जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्यों को काल का ज्ञान हो जाता है। हे उमे, भीतरी एवं बाहरी, स्थूल एवं सूक्ष्म चिन्हों द्वारा जिस प्रकार किसी शेष आयु उसकी शेष आयु के दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं वर्ष का ज्ञान हो जाता है, वह सब मैं लोक कल्याण एवं वैराग्य के लिए तुमसे तत्पूर्वक कहूँगा। हे सुंदरी, अब तुम श्रवण करो। अकस्मात् पांडुरं देह मूर्ध्वरागं समन्ततः तदा मृत्युं विजानीयात् क्षणमासाभ्यन्तरे प्रिये। हे प्रिय, यदि मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 मास के भीतर मृत्यु को जानना चाहिए। मुखं कर्णौ तथा चक्षुर्जिह्वा स्तंभो यदा भवेत् तदा मृत्युं विजानीयात् क्षणमासाभ्यन्तरे प्रिये। हे प्रिय, जब मुख, कान, आँख एवं जिह्वा का अचानक स्तंभ हो जाए तो भी 6 मास के भीतर मृत्यु को जान लेना चाहिए। रौरवानुगतं भद्रे ध्वनिं नाकर्णयेत् द्रुतं क्षणमासाभ्यन्तरे मृत्युर्ज्ञातव्यः कालवेदिभिः। हे भद्रे, यदि पीछे से आती हुई भयावह ध्वनि शीघ्र न सुनाई पड़े तो भी कालवेदताओं को 6 मास के भीतर मृत्यु जान लेना चाहिए। रवि सोमाग्नि संयोगाद्योद्योतं न पश्यति कृष्णं सर्वं समस्तं च क्षणमासं जीवितं तथा। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि के रहने पर भी यदि प्रकाश न दिखाई पड़े और सब कुछ काला दिखाई पड़े तो उसका जीवन 6 मास तक ही रहता है। वामहस्तो यदा देवी सप्ताहं स्पन्दते प्रिये जीवितं तु तदा तस्य मासमेकं न संशयः। हे देवी, हे प्रिय, जब बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन केवल 1 महीने भर रहता है, इसमें संदेह नहीं है। उन्मीलयन्ती गात्राणि तालुकं शुष्यते यदा
जीवितं तु तदा तस्य मासमेकं न संशयः। जब देह में टूटन एवं तालु सूख जाए तब उसका जीवन 1 मास तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। नाना तु स्रवते यस्य त्रिदोषे पक्ष जीवितं वक्रं कंठं च शुक्ष्येत क्षणमासान्ते गतायुः। त्रिदोष हो जाने पर जिसकी नासिका बहती रहे उसका जीवन 1 पक्ष भर रहता है, और जिसका कंठ एवं मुख सूखने लगे वह 6 मास में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। स्थूल जिह्वा भवेद्यस्य द्विजाः क्लिद्यन्ति भामनि क्षणमासाज्जायते मृत्युश्चिह्नैस्तैरुपलक्ष्येत। हे भामनी, जिसकी जीभ मोटी हो जाए और दांतों से लार बहने लगे तो उन चिन्हों से जान लेना चाहिए कि 6 मास में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अम्बुतैलघृतस्थं तु दर्पणे वरवर्णिनी न पश्यति यदात्मानं विकृतं फलमेव च क्षणमासायुः स विज्ञेयः कालचक्रं विजानता अन्यच्च शृणु देवेशि येन मृत्युर्विबुध्यते। चिरोधीनां यदा छायां स्वकीयामुपलक्ष्येत अथवा छायाहीनो मासमेकं न जीवति। हे वरवर्णिनी, जब मनुष्य जल, तेल, घी तथा दर्पण में अपनी छाया न देख सके अथवा विकृत छाया दिखाई पड़े तो कालचक्र के जानने वालों को उसे 6 मास पर्यंत आयु वाला जानना चाहिए। हे देवेशी, अब अन्य चिन्हों को सुनिए जिससे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जब मनुष्य अपनी छाया को सिरविहीन देखे अथवा अपने को छाया से रहित देखे तब वह 1 मास भी जीवित नहीं रहता है। आंगिकानि मयोक्तानि मृत्युचिह्नानि पार्वती बाह्यस्थानि ब्रुवे भद्रे चिह्नानि शृणु सांप्रतम्। हे पार्वती, हे भद्रे, मैंने इन अंग संबंधी मृत्यु चिन्हों का वर्णन किया। हे भद्रे, अब मैं बाहरी चिन्हों को कह रहा हूँ, तुम सुनो। रश्मिहीनं यदा देवी भवेत् सोमार्कमण्डलं दृश्यते पाटलाकारं मासार्धेन विपद्यते। हे देवी, जब सूर्यमंडल अथवा चंद्रमंडल किरणों से रहित प्रतीत हो अथवा लाल वर्ण वाला दिखाई पड़े तब वह व्यक्ति आधे महीने में मर जाता है। अरुंधतिं महायानमिन्दुं लक्षणवर्जितम् अदृष्टतारको यो 100 मासमेकं सजीवति। जो प्राणी अरुंधति, तारा, महायान तथा चंद्रमा को लक्षणों से हीन देखे या कि इनको देख न सके और तारों को भी न देख सके तो वह 1 मास पर्यंत जीवित रहता है। दृष्टे ग्रहे च दिङ्गमोहः क्षणमासाज्जायते ध्रुवम् उतथ्यं च ध्रुवं पश्येद्यदि वा रविमण्डलं रात्रौ धनुर्यदा पश्येन् मध्याह्ने चोल्कपातनं वेष्टयते ग्रध्रकाकैश्च क्षणमासायुर्न संशयः। ग्रहों के दिखाई पड़ने पर भी यदि दिशा भ्रम हो जाए अथवा उतथ्य नामक तारा ध्रुव एवं सूर्यमंडल को न देख सके तो उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। यदि व्यक्ति रात्रि में इंद्रधनुष एवं मध्याह्न में उल्कापात देखे अथवा उसे काक और गिद्ध घेरने लगे तो 6 महीने के भीतर मर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ऋषियः स्वर्गपन्थाश्च दृश्यन्ते नैव चाम्बरे क्षणमासायुर्विजानीयात् पुरुषः कालवेदिभिः। यदि व्यक्ति को आकाशमंडल में स्वर्ग मार्ग छाया पथ और सप्तर्षि गण न दिखाई पड़े तो कालवेत्ता पुरुष उसे 6 मास की आयु वाला समझे। अकस्मात् राहुणाग्रस्तं सूर्यं वा सोममेव च दिक्चक्रं भ्रान्तवत् पश्येत् क्षणमासान् म्रियते स्फुटम्। यदि वह अचानक सूर्य अथवा चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रस्त अथवा दिशाओं को घूमता हुआ देखे तो वह अवश्य ही 6 मास के भीतर मर जाता है। नीलाभिर्मक्षिकाभिश्च ह्यकस्माद्वेष्टयते पुमान् मासमेकं हि तस्यायुर्ज्ञातव्यं परमार्थतः। ग्रध्रकाकः कपोतश्च शिरश्चाक्रम्य तिष्ठति शीघ्रं तु म्रियते जन्तुर्मासैकेन न संशयः। यदि मनुष्य को अचानक नीले रंग की मक्खियाँ घेर लें तो उसकी आयु निश्चित रूप से 1 मास जाननी चाहिए। यदि गीध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर आकर बैठ जाए तो वह प्राणी शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है।
एवं चारिष्टभेदस्तु बाह्यस्थः समुदाहृतः मानुषाणां हितार्थाय संक्षेपेण वदाम्यहम्। हस्तयोरुभयोर्देवी यथा कालं विजानते वामदक्षिणयोर्मध्ये प्रत्यक्षं चेत्युदाहृतम्। इस प्रकार मनुष्यों के हित के लिए बाहरी अरिष्ट लक्षणों को कह दिया। अब अन्य लक्षण भी संक्षेप में कहता हूँ। हे सुंदरी, जिस प्रकार मनुष्य को अपने बाएं एवं दाहिने हाथ में प्रत्यक्ष आता हुआ काल दिखाई पड़ सके, वे सब लक्षण कहे जा रहे हैं। एवं पक्षस्थितौ द्वौ तु समासात् सुरसुंदरी शुचिर्भूत्वा स्मरन् देवं सुस्नातः संयतेन्द्रियः। हस्तौ प्रक्षाल्यदुग्धेनालक्तकेन विमर्दयेत् गन्धैः पुष्पैः करौ कृत्वा मृगयेत् च शुभाशुभम्। हे सुरसुंदरी, इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित हैं, ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। उस समय पवित्र होकर शिव नाम स्मरण करते हुए जितेंद्रिय व्यक्ति भली भांति स्नान करके दोनों हाथों को दूध से धोकर आलता से रगड़े, पुनः हाथों में गंध एवं पुष्प लेकर शुभाशुभ का विचार करे। कनिष्ठामादितः कृत्वा यावदंगुष्ठकं प्रिये पर्वत्रयक्रमेणैव हस्तयोरुभयोरपि प्रतिपदादि विन्यस्य तिथिं प्रतिपदादितः संपुटाकार हस्तौ तु पूर्वदिङ्मुखसंस्थितः स्मरेन्नवात्मकं मन्त्रं यावदष्टोत्तरं शतं निरीक्षयेत् ततो हस्तौ प्रतिपर्वणि यत्नतः। तस्मिन् पर्वणि या सा रेखा दृश्यते भृङ्गसन्निभा तत्तिथौ हि मृतिर्गेया कृष्णे शुक्ले तथा प्रिये। हे प्रिये, कनिष्ठका से लेकर अंगुष्ठ पर्यंत दोनों हाथों के 3 पोरों पर क्रम से प्रतिपदा आदि का न्यास करके प्रतिपदा आदि तिथियों से दोनों हाथों को संपुटित कर पूर्वाभिमुख हो 108 बार नवाक्षर मंत्र का जप करे। उसके बाद यत्नपूर्वक दोनों हाथों के प्रत्येक पर्व को देखे। हे प्रिय, जिस पर्व पर भौरे के समान काली रेखा दिखाई पड़े कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में, उसी तिथि को मृत्यु जानना चाहिए। अधुना नादजं वक्षे संक्षेपात् काल लक्षणं गमागमं विदित्वा तु कर्म कुर्यात् शृणु प्रिये। हे प्रिय, अब मैं नाद से प्रकट होने वाले काल लक्षण को संक्षेप में कहूँगा, उसका श्रवण करो। इसमें श्वास के गमन आगमन को जानकर कर्म करना चाहिए। आत्मविज्ञानं सुश्रोणीवारं ज्ञात्वा तु यत्नतः क्षणं त्रुटिर्लवं चैव निमेखं काष्ठकालिकं मुहूर्तकं त्वहोरात्रं पक्षमासर्तुवत्सरम् अब्दं युगं तथा कल्पं महाकल्पं तथैव च। एवं स हरते कालः परिपाट्या सदाशिवः वामदक्षिणमध्ये तु पथि त्रयमिदं स्मृतम्। हे सुश्रोणी, उस नाद के दैनंदिन संचार को जानकर यत्न से अपना भी ज्ञान कर लेना चाहिए। क्षण, त्रुटि, लव, निमेष, काष्ठा, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वत्सर, अब्द, युग, कल्प एवं महाकल्प, यही काल कहा जाता है। काल स्वरूप सदाशिव इसी परिपाटी से संहरण करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य ये संचार के 3 मार्ग कहे गए हैं। दिनानि पंचचारभ्य पंचविंशातिनावधि वामाचार गतौ नादः प्रमाणं कथितं तौ भूतरन्ध्रं दिशश्चैव ध्वजश्च पर्वणि वामचार गतो नादः प्रमाणं कालवेदिनः। 5 दिन से लेकर 25 दिन पर्यंत वामाचार गति में नाद होता है। यह नाद प्रमाण मैंने आपसे कह दिया। हे वरवर्णिनी, कालवेत्ताओं को भूत रंध्र दिशा ध्वजारूप नाद प्रमाण वामाचार गति में जानना चाहिए। ऋतोर्विकार भूताश्च गुणास्तत्रैव भामिनी प्रमाणं दक्षिणं प्रोक्तं ज्ञातव्यं प्राणवेदिभिः। भूत संख्या यदा प्राणान् वहन्ते च इडादयः वर्षस्याभ्यन्तरे तस्य जीवितं हि न संशयः। हे भामिनी, यदि उसमें ऋतु के विकारभूत गुण प्रतीत हों तो उसे दक्षिण प्रमाण वाला नाद कहा गया है, ऐसा प्रमाणवेत्ताओं को जानना चाहिए।
और जब भूत संख्यक ईडादि नाड़ियाँ प्राणों का वहन करती हैं तो वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। दशघ्रस्र प्रवाहेण ह्यब्दमानं सजीवति, पंचदश प्रवाहेण ह्यब्दमेकं गतायुखं, विंशतिदिन प्रवाहेण खण्डमासं लक्ष्ये तदा पंचविंशतिदिनमितं वदेवामनाडिका, जीवितं तु तदा तस्य त्रिमासं हि गतायुखः, खड्विंशतिदिनमानेन मासद्वयमुदाहृतं, सप्तविंशतिदिनमितं वहते त्वयत्यविश्रमामासमेकं समाख्यातं, जीवितं वामगोचरे। नाड़ियों के 10 दिन पर्यंत चलने से वह वर्ष भर जीता है और 15 दिनों तक चलने से वह 1 वर्ष के भीतर ही मर जाता है। 20 दिन प्रवाहित होते रहने से 6 महीने तक जीवित समझना चाहिए। यदि बाई नाड़ी 15 दिनों तक चलती रहे तो उस मरणोन्मुख व्यक्ति का जीवन 3 महीने तक शेष रहता है। 26 दिन तक प्रवाहित रहने से उसकी आयु 2 मास कही गई है। यदि नाड़ी 27 दिन तक बाईं ओर अविश्रांत चलती रहे तो उसका जीवन 1 मास शेष कहा गया है। एतत् प्रमाणं विज्ञेयं वामवायु प्रमाणतः, सव्येतरे दिनान्येव चत्वारश्चानुपूर्वशः, चतुस्थाने स्थिता देवी घोरशयिताः प्रकीर्तिताः, तेषां प्रमाणं वक्ष्यामि साम्प्रतं हि यथार्थतः। इस प्रकार वामवायु के प्रमाण से नाद का प्रमाण जानना चाहिए। दाहिनी ओर लगातार चलते रहने से 4 दिन तक जीवन शेष रहता है। हे देवी, नाड़ियाँ 4 स्थानों में स्थित रहती हैं। सब मिलाकर ये 16 नाड़ियाँ कही गई हैं। अब मैं उनका ठीक ठीक प्रमाण कहूँगा। खड्दिनान्यद्दितः कृत्वा संख्याह्याश्च यथाविधि, एतदन्तर्गते चैव वामरन्ध्रे प्रकाशितम्। 6 दिनों से लेकर संख्या की समाप्ति तक अर्थात 9 दिन तक वाम नासारंध्र में प्राणवायु की स्थिति का शास्त्र विधि से विचार किया जाता है। खड्दिनानि यदारूढ़ं द्विवर्षं च सजीवति, मासा नष्टौ विजानीयाद्दिनान्यष्टौ च तानि तु, प्राणः 17 चैव विद्धि वर्षं न संशयः, 7 मासान् विजानीयाद्दिनैः खड्भिर्न संशयः। अष्टघस्त प्रभेदेन द्विवर्षं हि सजीवति, चतुर्मासा हि विज्ञेया चतुर्विंश दिनावधि। यदि 6 दिन तक नाद प्राणवायु पर चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 महीने 8 दिन जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 17 दिन तक प्राण आरूढ़ रहे तो वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, इसमें संशय नहीं है। 8 दिन तक निरंतर प्राणवायु के चलने से वह 2 वर्ष 4 महीने 24 दिन तक जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदा 9 दिनं प्राणा वहन्तेव त्रिमासकं, मासद्वयं च 2 मासे दिना 12 कीर्तिताः। पूर्ववत् कथिता ये तु कालं तेषां तु पूर्वकम्, अवान्तरदिना ये तु तेन मासेन कथ्यते। जब 9 दिन प्राणवायु चले तो 7 महीने 12 दिन तक आयु कही गई है। जो प्राण पहले के समान कहे गए हैं उनके अंतर्गत उतने महीने और उतने दिनों की संख्या भी जान लेनी चाहिए। एकादश प्रवाहेण वर्षमेकं सजीवति, मासा 9 तथा प्रोक्ता दिनान्यष्टमितान्यपि, 12 प्रवाहेण वर्षमेकं सजीवति, मासान 7 विजानीयात् खड्गस्रांश्चाप्युदाहरेत्, विजानीयात् खड्गस्रांश्चाप्युदाहरेत्। 11 दिन लगातार प्राणवायु चलने रहने पर वह 1 वर्ष 9 महीने 8 दिन तक जीवित रहता है। 12 दिन तक प्रवाहित रहने से वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, ऐसा जानना चाहिए। नाड़ी यदा च वहति त्रयोदश दिनावधि, संवत्सरं भवेत् तस्य 4 प्रकीर्तिताः। 24 दिनं शेखं जीवितं च न संशयः, प्राणवाः यदा वामे 14 दिनानि तु।
संवत्सरं भवेत् तस्य मासः खट च प्रकीर्तिताः 24 दिनान्येव जीवितं च न संशयः। यदि 13 दिन तक नाड़ी चले तो व्यक्ति की आयु 4 वर्ष 4 महीने 24 दिन शेष जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। यदि प्राणवाही नाड़ियाँ 14 दिन लगातार बाईं ओर से चले तो उसका जीवन 1 वर्ष 6 मास 24 दिन पर्यंत शेष जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। 15 प्रवाहेण नवमासांश जीवति 24 दिनान्येव कथितं कालवेदिभिः। षोडशाः प्रवाहेण 10 मासांश जीवति 24 दिनाधिक्यं कथितं कालवेदिभिः। 15 दिन तक प्रवाहित रहने पर वह 9 महीने 24 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा कालवेदताओं ने कहा है। 16 दिन तक नाड़ी प्रवाह से 16 दिन तक नाड़ी प्रवाह से वह 10 महीने 24 दिन जीवित रहता है, ऐसा कालविदों ने कहा है। 17 प्रवाहेण नवमासैर्गतायुखम् 18 दिनान्यत्र कथितं साधकेश्वरी। हे साधकेश्वरी, 17 दिन तक प्रवाह से 9 महीने 18 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। वामचारं यथा देवी 18 दिनावधि जीवितं चाष्टमासं तु घस्रा 12 कीर्तिताः 24 दिनान्यत्र निश्चयेनावधारय प्राणवाहो यथा देवी 23 दिनावधि। हे देवी, जब प्राणवायु बाईं ओर 18 दिनों तक चलता रहे तो 8 महीने 12 दिन अथवा 24 दिन तक जीवन शेष कहा गया है, ऐसा निश्चय समझिए। 4 कथिता मासाः खड्दिनानि तथोत्तरे 24 प्रवाहेण 3 मासांश च जीवते दिनान्यत्र दशाष्टौ च सहनरत्येव चारतः अवान्तर्दिने यस्तु संक्षेपात् प्रकीर्तिताः। हे देवी, जब 23 दिन तक प्राण प्रवाहित रहे तो 4 महीने 6 दिन तक जीवन शेष कहा गया है। 24 दिन के प्रवाह से वह 3 माह 18 दिन तक जीवित रहता है। इस प्रकार मैंने प्राणवायु के संचार से अवान्तर दिन के जीवन काल की संख्या तुमसे कही। वामचार समाख्यातो दक्षिणं सटुसाम्प्रतम् 28 प्रवाहेण तिथिमानेन जीवति प्रवाहेण दशाहेन ततः संस्थेन विपद्यते 30 प्रवाहेण पंचाहेन विपद्यते 31 यदा देवी वहते च निरन्तरं दिनत्रयं तदा तस्य जीवितं हि न संशयः। 32 प्राणसंख्या च यदा हि वहते रवि तदा तु जीवितं तस्य द्विदिनं हि न संशयः। इस प्रकार मैंने वाम संचार कह दिया। अब दक्षिण प्राण संचार का श्रवण करो। 28 दिन के प्रवाह से वह 15 दिनों तक जीता है। 10 दिन के प्रवाह से वह उतने ही 10 दिनों में मर जाता है और 30 दिन के प्रवाह से 5 दिनों में मर जाता है। हे देवी, जब 31 दिन लगातार प्राणवायु का प्रवाहित होता रहे तब उस व्यक्ति का जीवन 3 दिन रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब सूर्य 32 प्राण संख्या का वहन करता है तब उसका जीवन 2 दिन तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। दक्षिणः कथितः प्राणो मध्यस्थं कथयामि ते एक भागगतो वायु प्रवाहो मुखमंडले भावमान प्रवाहेण दिनमेकं सजीवति चक्र में तत्प्ररासो हि पुराविद्भिरुदाहृतम्। मैंने दक्षिण प्राणवायु का वर्णन किया, अब तुमसे मध्यस्थ प्राण का वर्णन करता हूँ। जब वायु का प्रवाह मुखमंडल में एक ओर हो तब उस दौड़ते हुए प्रवाह से वह एक दिन जीवित रहता है। इस प्रकार प्राचीन विद्वानों ने मरोन्मुख व्यक्ति के कालचक्र का वर्णन किया है। एतत्ते कथितं देवी कालचक्रं गतायुः लोकानां च हितार्थाय किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। हे देवी, मैंने लोकहित के निमित्त तुमसे समाप्त आयु वाले व्यक्ति के कालचक्र का वर्णन कर दिया, और क्या सुनना चाहती हो। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां संहितायां कालज्ञानवर्णनं नाम 25 अध्यायः।